बहू के मीठे कान पकौड़े। गांव के छोटे से कस्बे में एक संयुक्त परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे रामनाथ जी। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, बेटा मोहन और बहू सुहानी रहते थे। घर भले ही पुराना था, लेकिन उसमें अपनापन और परंपराओं की महक हमेशा बनी रहती थी। सुहानी अभी अभी ब्याह कर इस घर में आई थी। वो पढ़ी लिखी, समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। उसकी सबसे खास बात थी, उसे नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक था। शहर में रहते हुए उसने तरह तरह के व्यंजन बनाने की कला सीखी थी। सावित्री देवी का मानना था कि पकौड़े तो सिर्फ आलू, प्याज, मिर्च या पालक के ही अच्छे लगते हैं। बरसात का मौसम हो और गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाएं तो जीवन धन्य हो जाता है। वो अक्सर कहती, बहू, हमारे यहाँ तो बरसात की शाम पकौड़ों और चाय के बिना अधूरी है। सुहानी चुपचाप सुनती रहती और मन ही मन सोचती, सासू माँ ने तो बस नमकीन पकौड़ों का ही स्वाद चखा है, क्यों न इन्हें आज कुछ अलग खिलाया जाए। एक दिन आसमान में बादल घिर आए, बरामदे से बूंदें टपकने लगी। सावित्री देवी ने आवाज लगाई, सुहानी, आज पकौड़े बना ले। सुहानी मुस्कुराई और बोली, जी मां जी, आज मैं आपके लिए कुछ नया बनाऊंगी। सुहानी ने रसोई में जाकर ताजा मीठा कान मकई के दाने निकाले। वो सोचने लगी, क्यों न आज मीठे कान के पकौड़े बनाए जाएं, ताकि सबको नया स्वाद मिले। सुहानी ने मकई के दानों को हल्का उबालकर उनका पेस्ट बनाया। फिर उसमें बेसन, थोड़ा सा सूजी, इलायची पाउडर और चीनी मिलाई। उसने मिश्रण को अच्छे से फेंटा और उसमें बारीक कटे बादाम काजू डाल दिए। तेल कढ़ाई में गर्म हो चुका था। सुहानी ने चम्मच से छोटे छोटे गोले डालकर उन्हें सुनहरा होने तक तला। पकौड़ों से इतनी लाजवाब खुशबू फैल रही थी कि सास ससुर और पति बरामदे तक खींचे चले आए। सुहानी ने थाली में मीठे कान पकौड़े रखे, ऊपर से हल्की सी चाशनी डाली और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया। मोहन ने हंसते हुए कहा, पकौड़े तो नमकीन होते हैं, ये मीठे कैसे लगेंगे। सावित्री देवी भी चिंतित हुई, बहू, ये पहली बार सुन रही हूँ मीठे पकौड़े भी होते हैं। पर जैसे ही सबने पहला निवाला मुंह में डाला, चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सावित्री देवी बोली, अरे वाह, ये तो जैसे लड्डू और पकौड़े का मेल है। मीठा कान पकौड़ा तो सचमुच अनोखा स्वाद है। दूसरे दिन ही पड़ोसने सुनकर घर आ गईं। अरे सुना है, तुम्हारी बहू ने मीठे कान पकौड़े बनाए, हमें भी चखाओ। सुहानी ने सबको खिलाया और सभी दंग रह गईं। गांव भर में चर्चा होने लगी कि रामनाथ जी की बहू ने पकौड़ों का नया रूप निकाल दिया है। धीरे धीरे हर त्योहार पर, हर रिश्तेदारी में लोग कहते, भाई, सुहानी बहू से मीठे कान पकौड़े बनवाना मत भूलना। सास का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो सभी से कहती, मेरी बहू तो घर की लक्ष्मी है, इसके हाथ का स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो गया। सुहानी ने अपने नए प्रयोग और प्रेम से पूरे परिवार और गांव का दिल जीत लिया। साधारण पकौड़े को उसने अनोखा बना दिया। नई सोच और रचनात्मकता अगर अपनापन और प्यार से की जाए, तो वही परंपरा बन जाती है और सम्मान दिलाती है।